आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा नॉर्थ ईस्ट सेवन सिस्टर राज्यों में स्थित है। ठीक है। दीपू दर्रा, माना दर्रा, तुजू दर्रा, यांगयाप दर्रा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये कि सेवन सिस्टर स्टेट में कौन कौन से आते हैं। उसके बाद दर्रा है क्या। तो सबसे पहले दर्रा क्या है। दर्रा क्या है कि पहाड़ों के बीच की जगह जहाँ से आवागमन के प्राकृतिक मार्ग बनते हैं उन्हें दर्रा कहा जाता है। इनका उपयोग व्यापार, परिवहन, शुद्ध व अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ठीक है। तो सेवन सिस्टर स्टेट में कौन कौन आते हैं। एक आते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड और त्रिपुरा। ठीक है। तो सेवन सिस्टर में राज्य में ही कौन सा दर्रा है। तो राज्यों में स्थित है। कौन सा दर्रा है। देखिए, दीफू दर्रा ये पड़ता है आपका अरुणाचल प्रदेश में, जो सेवन सिस्टर में है। माना दर्रा ये आपका माना नीति उत्तराखंड में पड़ता है, जो नहीं है। ठीक है। तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, मतलब इसका आंसर ए होगा। और यांगयाप दर्रा ये भी आपका पड़ता है कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। तुजू दर्रा ये पड़ता है आपका मणिपुर में। ठीक है। देखिए, माना दर्रा उत्तराखंड में, लीपू लेक उत्तराखंड में, नीति दर्रा उत्तराखंड में, यही है। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, तुजू दर्रा मणिपुर में। इसको एक बार देख लीजिएगा पाउच करके वीडियो को। ठीक है, रिवीजन कर लीजिएगा। सेवन सिस्टर स्टेट देख लीजिए, ये है हमारा पूर्वोत्तर राज्य, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। ठीक है। सबसे पहले सूर्य का उदय यही अरुणाचल प्रदेश में ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट के पर्वतों का उत्तर से दक्षिण सही क्या है। तो इसका होगा महाबलेश्वर है, उसके बाद नीलगिरी है, बालाघाट है, अन्नामलाई है, कार्डामम की पहाड़ी है। ठीक है। किस खनिज को दफन धूप के नाम से जाना जाता है। दफन धूप से जाना जाता है आपका कोयला को। ठीक है। और भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र झरिया, जो झारखंड में स्थित है। और काला सोना के नाम से जाना जाता है किसको, पेट्रोलियम को। नीचे बाघ अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान और राज्य दिया गया है जहां स्थित है, उसको गलत मिलान किया गया है। मतलब कौन सा गलत है। मानस बाघ राष्ट्रीय उद्यान ये असम में है, ये सही है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में है, ये भी सही है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान ये उड़ीसा, ये गलत है, ये है पश्चिम बंगाल में। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में, ये सही है। तो क्या गलत हो जाएगा आपका, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान ये गलत है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। इसका प्रमुख तथ्य देख लेते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, हैली नेशनल पार्क। ठीक है। इसकी अपना स्थापना कब हुई थी, 1936 में। यह कहाँ पे स्थित था, उत्तराखंड में। बाद में इसी का नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। हेमिस नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है। भारत का सबसे ऊंचाई पे स्थित नेशनल पार्क भी हेमिस नेशनल पार्क ही है। साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, जो अंडमान निकोबार में स्थित में सबसे छोटा नेशनल पार्क है। मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है, संख्या कितने हैं, 9। ठीक है। मरीन नेशनल पार्क कच्छ की खाड़ी भारत का पहला मरीन नेशनल पार्क है। किबुल लमजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में स्थित है, जो एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है। और ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है, कमेंट करिएगा। भारत में स्लैश एंड बर्न कृषि को कुरुआ के रूप में कहाँ जाना जाता है। स्लैश एंड बर्न कृषि को अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो कुरुआ जो नाम जाना जाता है ये आपका झारखंड में। ठीक है। तो स्लैश एंड बर्न कृषि कहता किसको है, तो पेड़ और वनस्पति को, मतलब कि जो वन रहता है उसके साफ करके उसको जला दिया जाता है। और उसके बाद उस पर फसल उगाने की प्रक्रिया को स्लैश एंड बर्न कृषि कहा जाता है। ठीक है। छत्तीसगढ़ में और अंडमान निकोबार द्वीप में इसको दीपा के नाम से जाना जाता है। मणिपुर में पामलू के नाम से जाना जाता है। असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड जो पूर्वोत्तर स्टेट है उसमें झूम की खेती जो होता है वो इसी के नाम से जाना जाता है।
निम्नलिखित में कौन सी फसल भारत के दक्षिणी राज्यों में वर्ष भर उगाई जाती है, मतलब सालों भर इसका खेती किया जाता है? ये है आपका चावल। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटियों को क्या कहा जाता है? ठीक है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मेंशन है। देखिए, पश्चिम में लघु हिमालय शिवालिक के बीच स्थित घाटी, पश्चिम में इसको दून और पूर्व में इसको डुअर्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दून। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कितने उम्र तक कार्य करते हैं? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 62 वर्ष तक। ठीक है, अभी 114वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ है, अभी लागू नहीं हुआ है, इससे 65 साल हो जाएगा। ठीक है, भारत में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का स्थान रिक्त होने पर कौन कार्य कर सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। एकात्मक सरकार में सभी अधिकार किसके पास होती है? एकात्मक सरकार की बात करें तो इसका सभी अधिकार केंद्र सरकार के पास होती है, जबकि संघात्मक सरकार में केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन हो जाता है। सांसद की अयोग्यता संबंधी विवादों का अंतिम रूप से निर्णय कौन करता है? देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सांसद की अयोग्यता संबंधी विवाद का अंतिम निर्णय राष्ट्रपति करता है चुनाव आयोग के परामर्श पर। ठीक है, और यदि लोकसभा या राज्यसभा में दल बदल से संबंधित मामला रहा, इसका अयोग्यता का निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष, अगर लोकसभा का रहा तो लोकसभा अध्यक्ष, और राज्यसभा का रहा तो राज्यसभा के सभापति द्वारा किया जाता है। यदि भ्रष्टाचार से संबंधित मामला न्यायालय द्वारा निर्णय दे दिया गया है तो राष्ट्रपति चुनाव आयोग के परामर्श से अंतिम निर्णय ले सकता है। किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है? ठीक है, ये मणिपुर है, नागालैंड है, 2 राज्य हैं। भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन कहाँ से मिलती है? देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन मिलता है राज्य के संचित निधि से, और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन, पेंशन, भत्तन भारत की संचित निधि पर मिलता है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद धर्म का स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? यह है अनुच्छेद 25 से 28। भारत के संविधान में वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? यह है अनुच्छेद 148, और अभी वर्तमान में है सुश्री भारतीदास, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ठीक है, न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु बनाए गए कॉलेजियम प्रणाली का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो किसी में नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया जो राष्ट्रपति करता है। एडवोकेट जनरल के विधानमंडल की कार्रवाई में भाग लेने का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? एडवोकेट जनरल मतलब विधानमंडल मतलब राज्य का, तो राज्य की बात करें तो 165। ठीक है, और संयुक्त बैठक में लेगा भाग एडवोकेट जनरल अनुच्छेद 177 के तहत। लोकहितवाद के प्रणेता माने जाते हैं, ठीक है, PN भगवती, और लोकहितवादी के नाम से जनक, लोकहितवादी के जनक गोपाल हरि देशमुख। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा देखिएगा, लोकहितवाद के प्रणेता PN भगवती, लोकहितवाद के जनक, ठीक है, वो गोपाल हरि देशमुख। ठीक है, तो लोकहितवाद के प्रणेता कौन माने जाते हैं? PN भगवती। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किसने दिया था? तो ये था आम जनता। 1896-97 में संपूर्ण महाराष्ट्र में कर मतलब टैक्स न देने का आंदोलन चलाया था बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, इसी दौरान जनता ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी। ठीक है, ये एक प्रमुख कथन बाल गंगाधर तिलक का है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिया? तो ये हमारे फिरोज शाह तुगलक थे। बिहार के गया जिले के अफसर से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? परवर्ती गुप्त वंश। ये अफसर नामक स्थान में है, गया में। बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन सा ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है? ये है विनय पिटक और दीर्घ निकाय। जगदीशपुर में वर्ष 1857 में किसके नेतृत्व में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? ये इसका आंसर है अमर सिंह। कुंवर सिंह
1857 का विद्रोह में जगदीशपुर से नेतृत्व किया था सैन्य विद्रोह का, और समांतर सरकार की स्थापना किया हुआ था अमर सिंह के दौरान। बिहार के सबसे पहले महत्वपूर्ण सूफी संत थे, ये इसका नाम क्या है, इमाम ताज फकी। लाल किला मुकदमा से कौन व्यक्ति संबंधित नहीं है? लाल किला मुकदमा कब हुआ था? नवंबर 1945 में। जो संबंधित नहीं है, मोहन सिंह, शाहनवाज खान, प्रेम सागर और गुरुदयाल सिंह। ठीक है, शाहनवाज खान मुस्लिम थे, प्रेम सागर हिंदू थे, गुरुदयाल सिंह ईसाई थे, पंजाब से। पौधे में फ्लोएम मुख्य उत्तरदायी है। फ्लोएम का मुख्य आहार वहन के लिए, जाइलम का जल एवं वसा। ठीक है, फ्लोएम का मुख्य उत्तरदायी आहार वहन के लिए। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? ऑक्सीजन। पौधे की लंबाई वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, ये है इसका सोडियम। बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है? घास में। बीजों को किस स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है? देखिए, संरक्षित किया जा सकता है मतलब बीज को सुरक्षित रखने के लिए। तो इसके लिए कौन सा चाहिए? ठंड और शुष्क, जिसमें उसमें अंकुरन पैदा न हो। लेकिन इसमें थोड़ा गौर करिएगा, बहुत सारा इसमें क्या मार देता है? गर्म और नम। तो गर्म और नमी स्थिति है अंकुरन के लिए। ठीक है, अगर बीज को बोएंगे तो बीज को बोने के लिए सबसे पहले उसको गर्म जगह पे और नमी उसको भिगो के गर्मी जगह पर रख देते हैं। ठीक है, तो संरक्षित के लिए मतलब सुरक्षित रखने के लिए ठंड और शुष्क की स्थिति, मतलब लंबे समय के लिए रखने के लिए बीज को। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो ये मटर की खेती है। निम्नलिखित में कौन सा स्वपोषित है? स्वपोषित पहले किसको बोलते हैं? कच्चे माल और ऊर्जा से अपना खुद का भोजन, मतलब खुद भोजन जो बनाता है वो जीव स्वपोषी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका उदाहरण क्या है? शैवाल, ठीक है, नील हरित शैवाल, हरे पौधे, ये सब क्या है? स्वपोषी है। मशरूम क्या है? मशरूम क्या है? ये कवक है। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे का अध्ययन क्या कहलाता है? ओलेरीकल्चर। देखिए, इसे मतलब कि प्रदूषक का प्रभावित अंग है। ठीक है, तो एस्बेस्टस ये फेफड़ा संबंधित है। सीसा ये उदर पेट से संबंधित है। पारा ये आपका रक्त धराए ब्लड से संबंधित है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये धूल मस्तिष्क से संबंधित है। दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंग कौन है? माइक्रोवेव, मतलब सूक्ष्म तरंगे। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य घटक है? तो अनिवार्य घटक में आएगा जर्कोनियम। कोबाल्ट कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। CO। निकेल Ni। टंगस्टन का संकेत W, बार बार पूछता है एग्जाम में। टंगस्टन का सूत्र क्या है? W, जो मतलब कि बिजली के मतलब कि फिलामेंट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है टंगस्टन का। इसका सूचक होता है W। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। किसी झील के सतह का पानी बस जमने ही वाला है, झील के अधोतल में जल का क्या तापमान हो? मतलब कि नीचे का तापमान क्या होगा? 4 डिग्री सेल्सियस, जिसके कारण बर्फ के अंदर मछली जिंदा भी रहती है। किसी वस्तु का भार उस समय नहीं होता है जब उसे रखा जाता है। कहाँ पे? पृथ्वी के केंद्र पर। पृथ्वी के केंद्र पर रखने पर वस्तु का भार चारों तरफ गुरुत्वाकर्षण का मतलब क्या आभासी होता है, जिसके कारण उसका भार उस समय न्यूनतम होता है। एक झील में तैरने पर वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होगा? नाव के उस भाग के बराबर जो बराबर है जो झील के पानी के सतह के नीचे है। हर्ट्ज एजेट क्या मापने की यूनिट है? यह है तरंग की आवृत्ति। तरंग दैर्घ्य का SI मात्रक मीटर होता है। न्यूक्लियस की दरमियान संख्या कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी उसके बराबर होता है। किसी परमाणु नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में संख्या का योग उसकी दरमियान संख्या होती है। ठीक है, जो कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी उसके बराबर होती है। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या। ठीक है, तो न्यूक्लियस की दरमियान संख्या परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी उसके बराबर होती है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु क्या है? एक मिश्रण है। एल्युमिनियम फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है किसके रूप में? धूमक के रूप में।
देखिए गैस उसका बीमारी, पेट में अल्सर वगैरह हो जाता है, इसमें प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में किसका उपयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है? तो ये आपका लाल फास्फोरस है, P4।